Assalamu alaikum students. In our today lecture we are going to discuss regarding the basic plotting commands. That is a very important topic of mathematics and even in mathematics. ठीक है, अब ये हमारे पास रोल क्या प्ले करता है कि प्लॉटिंग जो है बेसिकली हमें एक स्केच प्रोवाइड कर देती है, हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है। फॉर सपोज अगर जब भी हम एनालिसिस वगैरह करते हैं तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फॉर सपोज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, उसमें कुछ ना कुछ डिजिट्स लिखे हों, तो उसको हम थ्रू ग्राफ जो है उसका एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स का क्या काम हुआ कि ये हमारे लिए एनालिसिस में जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा हो, जिसमें नंबर्स वगैरह हों 30, 31 ऑलमोस्ट 2 to 3 पेजेस पे अगर डाटा है, तो उसको विद अ सिंगल ग्लैंस हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा ड्यूरेशन बेस्ट था, कौन से ड्यूरेशन में हमारे पास मसाइल आए थे, या इसमें क्या वेरिएशन आ रही है। तो इसके लिए ग्राफ जो है वो हमें विजुअल डिस्प्ले देता है। फॉर सपोज अगर उसी डाटा को हम इस तरह से डिस्प्ले कर दें तो यहाँ पे कोई भी देख के इजीली बता सकता है कि इस पीरियड में इस जगह पे जो है वो पीक थी और इस जगह पे जो थी वो लोएस्ट हमारी प्रोग्रेस थी, या फिर जो भी जिसके अकॉर्डिंग डाटा हो। अब देखें, प्लॉटिंग की बात करें तो जिस तरह से हम पहले प्लॉट करते रहे हैं, हम फंक्शन को प्लॉट करते थे। फॉर सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम सिंपल फंक्शन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे x की कोई ना कोई वेरिएशन होगी। इसको हम 1 to 5 भी लिख सकते हैं। और इक्वल स्पेस के लिए हमारे पास कॉलन यूज़ होता था, तो हम कॉलन का यूज़ करके इक्वल स्पेस डाटा में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, प्लॉट के लिए सबसे पहले हम इस बात का देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी हम कोई भी कमांड करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन चाहिए। ठीक है, जिसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकें। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें x की कोई ना कोई वैल्यूज़ रिक्वायर होती हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो y को प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट पहली बात तो फंक्शन है, और सेकंड जो है वो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, और थर्ड इसकी प्लॉटिंग है। तो अब हम अगर इसकी कमांड को देखेंगे तो हमारे लिए इसको मेमोराइज़ करना आसान होगा कंपैरेटिवली। तो इसके देखते हैं कि इसकी कमांड क्या है। प्लॉटिंग की बात हो रही है तो प्लॉटिंग की कमांड में सबसे पहले p क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, p कैपिटल होगा। उसके बाद फंक्शन हम लिखेंगे। फंक्शन जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है, सिंपल हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो सकती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन होगा। और इसमें जो है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि x में हो, अगर x में है तो उसकी वेरिएशन जो है वो हम x की ही देंगे फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अगर वो किसी और वेरिएबल t में है तो उसकी वेरिएशन हम उसके अकॉर्डिंग देंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूज़ हुआ है, तो इसकी वेरिएशन जो है वो हमारे पास x के अकॉर्डिंग आएगी। तो इट मीन्स x हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी हम फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वेरिएशन होती है कि वो 1 से 10 के इन बिटवीन हमने वैल्यूज लेनी है। तो 1 क्या होगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, और 10 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखें, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। बेसिकली ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है लिस्ट का। ठीक है, तो ये लिस्ट की जो है वो एप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट का यूज़ किया हुआ है ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। तो प्लॉट की कमांड में सबसे पहले हमने f लिखा, उसके बाद x की जो है वो वेरिएशन दी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अब अगर इसको हम रीड करें, इट प्लॉट्स f एज अ फंक्शन ऑफ x। ये इसका रोल क्या है, ये हमारे पास f फंक्शन को प्लॉट करता है एज अ फंक्शन ऑफ x। फॉर सपोज अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई x की वैल्यू आएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो y की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से जितनी भी उसकी हमारे पास वेरिएशन x की गिवन होगी, उस इंटरवल में ये इसको ग्राफ को प्लॉट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास इस फंक्शन f को प्लॉट कर देगा। अब देखें, अगर उस वेरिएशन में कोई वैल्यू ही ना आ रही हो, एग्जिस्ट ही ना कर रही हो फंक्शन की, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब देखें, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास f1 जो है वो भी x का फंक्शन है, f2 एक और फंक्शन हमने लिया वो भी x का है। ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x हो सकता है, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू y हो सकता है।
तो इसके जो कमांड है वो हम देखते हैं कि इसको बेसिकली हम प्लॉट ही इसके लिए भी यूज़ करते हैं और उसमें हमारे पास इसका रोल क्या है। दिस कमांड इज़ यूज टू प्लॉट सेवरल फंक्शंस टुगेदर। एक ही ग्राफ पे डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो प्लॉट करती है। फॉर सपोज हमारे पास मे बी एक फंक्शन इस तरह से उसका ग्राफ हो, सेकेंड फंक्शन की अगर आप बात करें मे बी इस तरह का ग्राफ हो, और अगर थर्ड फंक्शन की बात करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है। तो इस तरह से हम इनको कलर डिफरेंट करके इनकी जो है वो डिस्प्ले में कलर चेंज करके हर ग्राफ का हम एक दूसरे से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा वे है कि हम किस तरह से फंक्शंस को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या तरीका होता है। जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। अगर दो ही फंक्शंस को हम प्लॉट कर रहे हैं तो दो फंक्शन उसमें आ जाएंगे। अगर दो से ज़्यादा फंक्शंस को हम प्लॉट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ज़्यादा फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कमांड का यूज़ हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस के प्लॉटिंग के लिए होता है। और देखें अगर तो हमारे पास ये सारे जो फंक्शंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं तो हमारे पास जस्ट जो वेरिएशन आएगी वो एक्स की ही आएगी। एक्स की जो वेरिएशन होगी वो हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स में है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके, एक का एक्स है और सेकंड का जो है वो अगर टी है, तो यहाँ पे जो हम वेरिएशन देंगे वो जिस तरह से हमने एक्स की वेरिएशन दी हुई है सेम इसी पैटर्न पे जो है वो हम टी की वेरिएशन देंगे और उसको कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद फिर टी लिखेंगे, फिर टी मिनिमम लिखेंगे और फिर टी मैक्सिमम लिखेंगे। ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे और इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास प्लॉटिंग की कमांड हमें प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास कि यहाँ पे हमें ये कमांड मिल जाती है कि हम एक से ज़्यादा फंक्शंस को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास x की ही वेरिएशन है तो हम इसलिए हमने एक ही वेरिएबल का जो है वो फंक्शंस में लिखा है तो हमने x लिख दिया है। अगर t में हो तो सेम इन्हीं पैटर्न्स पे हम t की वेरिएशन देंगे फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अब देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली बेसिस डिस्कस कर रहे हैं किसकी, ग्राफ की। इसके बाद हम देखेंगे कि लेबलिंग किस तरह से की जाती है ग्राफ को। फॉर सपोज के अगर इस तरह का ग्राफ है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमने कुछ मेंशन करना है, यहाँ पे शो करना है कि कौन से कलर की लाइन कौन से ग्राफ को शो कर रही है या फिर किस तरह से उसका स्केल है। ऊपर जो है वो हम टाइटल किस तरह से शो करेंगे ये फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको करें, देखें और नोट डाउन करें। बाकी हम जनरल डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी बेसिक्स हैं, किस तरह से हम इसको बेसिकली प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम 3D भी प्लॉटिंग कर सकते हैं लेकिन अभी हम 2D में ही मूव कर रहे हैं। इसके एग्जांपल्स देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सबसे पहले हमने प्लॉट लिखा जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था, P कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि ये आर्गूमेंट है और आपको ये भी पता है कि जो मैथमेटिक है उसमें जो आर्गूमेंट है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आता है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद देखते हैं जो x की वेरिएशन है वो 0 to 2 पाई है। ठीक है, जो पाई का लिखने का तरीका है मैथमेटिका में वो हम PI से उसको लिखते हैं। ये इनबिल्ट है इसमें, ये फंक्शन के PI लिखेंगे तो तब वो पाई जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इस तरह से ये हमारे पास साइन एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसकी कुछ भी वेरिएशन हो सकती है। ये 2 पाई से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम उसको 0 to 1 दे सकते हैं, -1 to 1 दे सकते हैं, इसी तरह से 0 to पाई दे सकते हैं, 0 to 90 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, कुछ भी हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही एग्जांपल है। इसमें जो हमने प्लॉट किया हुआ है वो tan x को प्लॉट किया है। x की जो वेरिएशन है वो हमारे पास -3 to 3 है। पहले हमेशा मिनिमम वैल्यू लिखनी है और फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड जो एग्जांपल है वो हमारे पास 2 फंक्शंस की जो है वो प्लॉटिंग से रेलिवेंट है। एक f1 है, एक f2 है। दोनों फंक्शंस जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ x हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x हैं तो इसलिए इनकी वेरिएशन क्या आएगी, एक ही वेरिएशन आएगी x की। अब देखें पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, sin x है और सेकंड फंक्शन जो है वो sin 2x है।
अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि 2x है, 2 के बाद स्टैटिक लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। इस तरह की आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने सारे प्रॉपर रूल्स को माइंड में रखना है। जब भी कोई कमांड वगैरह लिखें तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं और इसी तरह से दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं। इसकी एक्स की जो वेरिएशन है वो 0 to 2 पाई है। एक्स की जो वेरिएशन है वो 0 to 2 पाई है, ठीक है। एक्स की कोई भी वेरिएशन हो सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से प्लॉट करेंगे सिंपल फंक्शंस को। आज के लेक्चर जो था वो हमारा रिलेटेड टू प्लॉटिंग ऑफ सिंपल फंक्शंस एंड मल्टी फंक्शंस के। हमारे पास अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो उनको किस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज़ करना है। इसके आपने पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपको सिंपल प्लॉटिंग और मल्टी प्लॉटिंग के बारे में अब बिल्कुल आइडिया हो चुका होगा कि थ्रू मैथमेटिका इसको हम किस तरह से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें।